एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 12.13 में दर्शाए गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आपके पास एक गिलास था, उसके अंदर आप जूस बेचते थे, यानी कि मैं मान लेता हूँ 1 लीटर का ये गिलास है, 1 लीटर आपको जूस बेचना है। इसके अंदर आप में जाग जाता है लालच, आप नीचे लगा देते हो अर्धगोला। अब इसमें 1 लीटर जूस नहीं आएगा, इसमें आप मान लेते हैं कि 750 ml जूस आएगा, जिससे आपके पास ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमें इस गिलास की आभासी धारिता यानी कि बिना अर्धगोले के आपको इस गिलास का धारिता निकालनी है। उसकी वास्तविक धारिता आपने नीचे अर्धगोला लगा दिया है और इसका आपको आयतन निकाल के बताना है, यानी कि दोनों का आपको आयतन निकालना है, बिना अर्धगोले के और गोले के। बिना अर्धगोले वाला आपके पास हो गया आभासी धारिता, एपरेंट धारिता। तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले निकालते हैं हम आभासी धारिता। आपके पास एक गिलास है, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और आपको व्यास दे रखा है, यानी कि आपको डी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपके पास हो जाएगी इसका आधा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, यानी आर का मान आपके पास होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने निकालना है गिलास की आभासी धारिता, यानी कि बिना अर्धगोले के गिलास में कितना जूस आ रहा था। तो लिखें गिलास की आभासी धारिता। आयतन का आपके पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आपने लेना है 3.14 गुना में आर का स्क्वायर, यानी कि 2.5 का स्क्वायर गुना में एच आपके पास है 10। अगर मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 का स्क्वायर आपके पास होता है 625। तो पॉइंट आपका यहाँ पर लग जाएगा। जब इसको मैं 10 के साथ गुना करूँगा, यानी कि 10 के साथ गुना करूँगा, तो मेरे पास ये पॉइंट सर के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 3.14 को मैंने गुना करना है 62.5 से। गुना कर देते हैं 62.5 से गुना करना है 3.14 को। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 9 10, 6 चौक 24 और 1 25, 5 2 6 75 और ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 18, 0 5 12 7 7 14 15 16 9 और 1। पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 3 वैल्यू का, 1 2 3 वैल्यू का, यानी कि 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास गिलास की आभासी धारिता आ गई है। अब आपने इस जूस के गिलास के नीचे एक अर्धगोला ऐसे करके फंसा दिया है, तो इसके अंदर जूस जो होगा वह कम आएगा। तो हमें निकालना है अब गिलास की वास्तविक धारिता। दोनों की त्रिज्या वो होंगी मेरे पास बराबर होंगी, यानी कि आर का मान इसमें भी क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। आपका गिलास कुछ मोटा है, लेकिन वह अंदर से जितनी त्रिज्या होगी उतनी ऊपर से भी इतनी ही अंदर से त्रिज्या होगी, यानी कि त्रिज्या दोनों की मेरे पास होगी बराबर। तो अब निकाल लेते हैं गिलास की वास्तविक धारिता बराबर हो जाएगी
आभासी धारिता माइनस हो जाएगी अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। आपके पास आभासी धारिता है 196.25 माइनस हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 196.25 माइनस 2/3 3.14 गुना में आर आपके पास है 2.5 का क्यूब। 25 का क्यूब आपके पास होता है 15,625। पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 3 वैल्यू के बाद, यानी कि आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। अब मुझे गुणा करना है इस वैल्यू को 3.14 से, तो हम गुणा कर देते हैं 3.17 से। 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 10 24 और 1 25, 20 और 2 22, 4 एकम 4 और ये मेरे पास रहेगा 6। 5 2 6 5 1 25 3 75 6 3 18 15 3 45 और 1 46। जोड़ देंगे 0 5 और ये मेरे पास आएगा 12 7 7 14 15 16। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 20, यहाँ से ले जाएगी 2 6 7 8 9 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4। पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 के बाद में 1 2 3 4 5 के बाद, यानी कि मेरे पास आ गया है 49.0625 अब इसको मैंने गुणा करना है 2 से। अब इस वैल्यू को हम 2 से और गुणा कर देते हैं, तो इसको यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर 2 5 दूनी 10 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा। 9 दूनी 18 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पॉइंट लगाने मैंने 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद, यानी कि यहाँ पर। अब इस वैल्यू को मैंने भाग करना है 3 से, तो यहाँ पर हम इसको 3 से और भाग कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 3 3 3 9, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 8 3 दूनी 6, तो यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ पर भी लग जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 3 7 21। अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर उतार देंगे यहाँ पर 5, तो 3 8 24, तो ये मेरे पास चला जाएगा 24 पे 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, यहाँ पर 0 है तो यहाँ मेरा 5 से ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1, यानी कि 196.25 माइनस हो जाएगा 32.71। अब इन दोनों कर देते हैं हम माइनस 196.25 32.71। 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4, यहाँ 12 हो गया। 12 में से 7 जाएंगे तो आएगा 5, 5 में से 2 जाएंगे आएगा यहाँ पर 3, 9 में से 3 जाएंगे यहाँ पर आएगा 6, ये आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। यही है आपका उत्तर सेकंड पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट का उत्तर आपको पहले ही आ चुका है।